नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का भक्ति काल और इस काल के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं पांडे बंधुओं की पुस्तक को आधार बनाकर। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। आज जो हम प्रश्न कर रहे हैं ये वो प्रश्न है जो भक्ति काल की मुख्य धाराओं के साथ और अन्य जो लेखन चल रहा था उसके बारे में प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। रणमल छंद ये वीर काव्य के अंतर्गत है। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन किया गया है। और ये कितने छंदों में किया गया है? 70 छंदों में इसका वर्णन किया गया है। ध्यान दें कि ये वीर काव्य के अंतर्गत प्रश्न है। यहाँ पर देखें तो भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और अन्य कवि कौन कौन से हैं। सबसे पहले है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो ग्रंथ है और इनके कवि का नाम क्या है? किसने लिखा? नलह सिंह ने। कब लिखा? 1543 ईस्वी में। 42 छंदों से बद्ध है ये रचना और इसमें विजयपाल और पंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरा है राउ जैतसी रासो। इसके रचनाकार यहाँ पर अज्ञात हैं। इसका समय 1543 ईस्वी माना गया है। 90 छंद है इसमें राव जैतसी और कामरान के युद्ध का वर्णन किया गया है। विरुद्ध क्षेत्री इसमें दुरसाजी आढ़ा नामक कवि द्वारा ये रचा गया है। 76 छंद हैं और महाराणा प्रताप का यशोगान इसमें किया गया है। जो 76 छंद है ये दोहा शैली में लिखा गया है। इसके बाद है राणा रासो। दयाराम की रचना है 1624 ईस्वी में, जिसमें सुशोदिया कुल के राजाओं का वर्णन किया गया है। रतन रासो रचनाकार कुंभकर्ण है 1624 ईस्वी में। रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन इसमें किया गया है। क्याम खां रासो नियामत खजाना का ये रचना है और 1634 में इसकी रचना की गई। क्याम खां चौहान के वंशजों के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद देखते हैं प्रबंधात्मक चरित्र काव्य। ये वीर काव्य हैं। अब जो हम कर रहे हैं ये प्रबंधात्मक चरित्र काव्य हैं। सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा लिखा गया प्रद्युम्न चरित्र हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य की अगर बात करें तो जिसमें पंड पांडव चरित्र रास है जो कि शालिभद्र सूरी का है। इसके साथ साथ अगर हम देखें गौतम रास है। गौतम रास की अगर बात करें तो ये अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। हरिचंद पुराण है जाखू मणियार का और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। कुमारपाल रासो देवप्रभ का है, राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। कन्हट देव प्रबंध पद्मनाभ की रचना है राजस्थानी हिंदी में। तो ये कौन से कवि हैं जिन्होंने चरित्र काव्य लिखा और वो भी कैसे? प्रबंधात्मक चरित्र काव्य। उसके बाद नीति काव्य की अगर बात करें तो सन 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। पद्मनाभ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की और उसमें 53 छप्पे हैं। भक्तिकालीन अन्य नीति कवियों की अगर बात करें इसमें ठाकुर सिंह है। इनकी जो नीति काव्य है कृपण चरित्र है, पचेंद्री बेली है, छीहल हैं, पंच सहेली बावली, देवीदास हैं राजनीति के कवित्व, जमाल हैं जमाल दोहावली। ये प्रमुख रचनाएं हैं किसके अंतर्गत? जो नीति काव्य इस समय में लिखे गए। इसके साथ अगर हम देखें तो उदयराज की रचना है उदयराज को दूहा। बान कवि की रचना है कली चरित्र। बाजी दादू के शिष्य थे, इनकी रचना है ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा और साखी वाजिद। बनारसी दास जैन की रचना है नवरस पदावली, समयसार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सुक्ति और मुक्तावली। इम्पोर्टेंट है, आप इसे थोड़ा ध्यान से करें। राज समुद्र की रचना है शालिभद्र चौपाई, गज सुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रसमाला, रतनमाला, करम बत्तीसी, शील बत्तीसी और बाला बोध। ये किसकी रचना है? राज समुद्र की। कुशीलवीर की रचना है भोज चौपाई, सीलवती रास, करम चौपाई, वर्णन समुद्र, उदीम करम संवाद। ये किसकी रचना है? कुशल वीर की। ये नीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अकबर के दरबारी काव्य की अगर बात करें, क्योंकि अकबर उस समय प्रमुख राजा के रूप में है और उनके दरबार की तरफ से जो काव्य लिखा जा रहा था दरबारी कवियों के द्वारा, तो उसमें सबसे पहले टोडरमल का नाम आता है।
फुटकल छंदों की इन्होंने रचना की। नरहरि महापात्र हैं जिन्होंने रुक्मिणी मंगल, छप्पे नीति और कवित संग्रह की रचना की। बीरबल ब्रह्म है, कुछ फुटकर छंद इन्होंने लिखे। तानसेन संगीत सार, रागमाला और गणेश स्रोत इन्होंने लिखा। गंग या गंगा प्रसाद, गंग पदावली, गंग पंचीसी, गंग रत्नावली। देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करें इन्हें। उसके बाद पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज की वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज कथी, श्यामलता, दशरथ राउत, वसुदेव राउत, गंगा लहरी। रहीमदास की रचनाओं की अगर बात करें तो दोहावली या सप्तसई, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कोतुकम, श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कवि गंग बीरबल के बाल सखा थे तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। किसकी बात कर रहे हैं हम? कवि गंग की बात कर रहे हैं। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। नूरजहां ने गंग को हाथी से कुचलवा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुर्रम की प्रशंसा के लिए एक छंद लिखा था। कवि गंग की अंतिम छंद की यहाँ पर पंक्तियाँ दे रखी हैं। कभू ने भंडुआ रण चढ़े, कभू ने बाजी बंग, सरस सभाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ये गंग कवि का अंतिम हाथी के पैरों के नीचे कुचले जाने से पहले का ये छंद माना जाता है। तो यहाँ पर वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो सबको प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके पश्चात उसको हाथी से कुचलवा दिया गया था नूरजहां के द्वारा। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है कि तुलसी गंग दुए भये सु कविन के सरदार। ये गंग की प्रशंसा में किसने लिखा है? भिखारी दास ने लिखा है। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने की है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। रहीमदास की रचनाओं की अगर बात करें, दोहावली है जो ब्रजभाषा में लिखी गई, नीति के दोहे हैं जो कि 300 हैं। नगर शोभा 144 छंद है, इसमें ब्रजभाषा में लिखी गई, विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। श्रृंगार सोरठा में ब्रजभाषा श्रृंगार का वर्णन है। मदनाष्टक इनकी प्रसिद्ध रचना है, खड़ी बोली में लिखी गई और इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखी गई, इसमें नायिका के भेद निरूपण का चित्रण किया गया है। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। ध्यान में रखें यहाँ पर, इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। ये पूछा जा सकता है कि रीति निरूपक प्रथम ग्रंथ कौन सा है अवधी भाषा का, तो वो बरवे नायिका भेद है। किसका है ये? रहीमदास का है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है रहीम की प्रशंसा में। इसके बाद बात करते हैं इस समय में जो रीतिकालीन प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी थी वो काव्य कौन सा लिखा गया। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि में सर्वप्रथम जो कवि माने गए हैं कृपा राम माने गए हैं। कृपा राम की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है हित तरंगिणी है, ये इनका रीति काव्य की रचना है। यहाँ पर अगर देखें तो ये 5 तरंगों में विभक्त है और 1541 ईस्वी में इसकी रचना की गई और किस छंद में लिखी गई है? दोहा छंद में लिखी गई है। हित तरंगिणी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सत्सई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी सत्सई काव्य परंपरा कहाँ से शुरू होती है? हित तरंगिणी से। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। भक्ति काल के अन्य नीति निरूपक अगर कवियों की बात करें तो सुंदर कवि राम है, सुंदर श्रृंगार इनकी रचना है। न्यामत खान है, रसकोश, कवि वल्लभ, सिंगार तिलक, रसमंजरी इनकी प्रमुख रचना है। बलभद्र मिश्र है, सिखनक, बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सत्सई, हनुमान नाटक और दूषण विचार इनकी रचना है। मोहनलाल मिश्र की अगर बात करें तो इनकी रचना है श्रृंगार सागर। मुबारक की रचना है तिलक शतक और अलग शतक, ये इनकी रचनाएं हैं। अन्य कवियों में नरोत्तम दास का नाम आ सकता है। इनका जन्म सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था, यानी वाड़ी नामक वो स्थान है जहाँ इनका जन्म हुआ नरोत्तम दास का। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? सुदामा चरित्र है, महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं ये, ध्रुव चरित्र और विचारमाला। नरोत्तम दास की तीनों ही रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी ध्यान से करें क्योंकि पेपर में ये पूछी जा सकती है।
तो ये हमारा आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज ये भक्ति काल का अंतिम वीडियो है, इसके बाद हम रीतिकाल शुरू करेंगे। तो उम्मीद कर रही हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए।